किसने कहा कि तुम झूठे हो या गलत हो? अगर तुम झूठे हो तो बाकी सब भी वैसे ही हैं या उससे भी ज़्यादा। फिर तो उनके लिए कोई शब्द ही नहीं होगा। मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि तुमने जो भी किया है हमेशा अच्छे के लिए किया है। किसी के लिए मन में कोई भी बात रखे बिना सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से तुमने सेवा की है। फिर तुम गलत कैसे हो सकते हो? बिल्कुल नहीं। इसलिए अपने आप को गलत ठहराना बंद करो। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं कि जब मन बेहद परेशान हो जाता है। सब होते हुए भी कुछ नहीं होता है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। और जब तुम्हें कोई रास्ता नज़र ना आए ना, तो बस एक ही रास्ता, शिरडी की गलियों को हो लेना। वहाँ से तुम्हारे सारे रास्ते खुल जाएंगे, तुम्हें दिखेंगे भी और तुम्हें महसूस भी होंगे। अभी पता है, बहुत ही निकटतम भविष्य में तुम्हें और भी यात्राएं करनी है। उसमें से कुछ बहुत धार्मिक यात्राएं होंगी। एक बात का तुम ध्यान रखना, चाहे तुम्हारे आस पड़ोस में किसी ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव ही क्यों ना किया हो, लेकिन तुम जब भी कोई धार्मिक यात्रा करने जाओ ना, तो उस तीर्थ स्थल से उनके लिए भी प्रसाद या कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आना। जो सामने वाले ने किया है वो तुम मत करना, उसकी बुराई का जवाब तुम्हारी अच्छाई देगी। दुनिया ऐसी हो गई है ना कि लोग एक दूसरे को समझते नहीं बल्कि भला बुरा कह देते हैं, और ऐसा लगता है कि अगर किसी ने चिल्लाया तो और ज़ोर से चिल्लाओ, और इसी में सब एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपनी जीत समझते हैं। लेकिन अगर कोई चिल्ला देना, बदले में तुम प्यार से जवाब दे जाना, तो इससे खूबसूरत कुछ नहीं होता, यकीन मानो। हाँ, तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हो, इसलिए सच, प्यार ये सब तुम्हें समझ नहीं आता, या तुम्हें लगता है कि ऐसा होता ही नहीं। पर यकीन मानो, प्यार की इस दुनिया में बहुत कमी है, तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है। क्योंकि तुमसे तो मैं प्यार करता हूँ, जो इस ब्रह्मांड का नायक है। लेकिन तुम औरों को प्यार बांटो, बहुत कमी है उसकी। इज्जत की ज़िंदगी जीना, ज़िंदगी में ऐशो आराम होना, धन दौलत होना, इन सब की इच्छा रखना गलत नहीं होता, पर स्रोत हमेशा ईमानदारी का होना चाहिए। पर बावजूद इसके, अगर तुम्हारे मन में कभी भी किसी चीज़ को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा लालच बढ़ने लगे, तो फिर ये मेरा काम है कि मैं तुम्हारे मन को शांत करूं। तुम जब भी अगर हल्का सा भी डगमगाना शुरू करो, अपनी धरातल को छोड़ना शुरू करो, तो फिर तुम्हें सच्चाई दिखाना, तुम्हें तुम्हारे आधार पर लाकर खड़ा कर देना, ये मेरा काम है। एक बात जानते हो, भले ही तुम कितनी मेहनत क्यों ना करो, कितने ही रातों दिन त्याग कर तुम अपने काम करते रहो, कितनी ही खुशियों की आहुतियाँ देकर, सबसे दूर परिवार से अलग रहकर भी तुम अपना काम करो, लेकिन शुक्रिया हमेशा मालिक का करो। जो तरक्की तुम्हें मिलती है उसका कारण खुद को ठहराने की जगह हमेशा प्रभु को ठहराओ, और फिर देखना तुम उस सुख को बहुत अच्छे से प्राप्त कर पाओगे। इसलिए ईश्वर का शुक्रिया पल पल करो, सदैव करो, और तुम्हें जो भी हासिल होता है उस ऊपर वाले की कृपा, आशीर्वाद से होता है। इस बात को अपने मन में हमेशा बिठाए रखना। जिंदगी आगे बहुत खूबसूरत है, ये बस परेशानियों का अंत है। इसलिए हर तरफ से सवाल जवाब हो रहे हैं। शांत रहो, सब सही होगा।